हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से हों। हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट कर चुके हैं एंड नेक्स्ट चैप्टर इज आर नेक्स्ट चैप्टर इज लीनियर इक्वेशंस। सो देखिए, अगर आप लोगों को ध्यान है तो हम लोगों ने इनइक्वालिटीज ऑलरेडी कर ली हैं। ठीक है, हम लोगों ने लीनियर इनइक्वालिटीज, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज, क्यूबिक इनइक्वालिटी, मतलब लीनियर 1 डिग्री से हायर डिग्री की इनइक्वालिटीज को कैसे हैंडल करना है, रेशनल इनइक्वालिटीज, इररेशनल इनइक्वालिटीज नहीं, वो हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है। अगर आपने अभी भी वीडियोस एक्सेस नहीं किए हैं, क्लासेस नहीं ली हैं, तो प्लेलिस्ट में जाइए। 11th एंड 12th करके एक फोल्डर बना हुआ है, उसमें सिर्फ इनइक्वालिटीज की 6 क्लासेस हैं। आपको वो 6 क्लासेस जरूर कर लेनी चाहिए। एक बात मैं आप सबको बता दूं, क्लास 11th में लीनियर इनइक्वेशन ही सिलेबस में है। मतलब ऐसी इनइक्वेशन जिसमें x की मैक्सिमम पावर, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो, दैट इज इन आवर सिलेबस। ओके, लेकिन मैंने आप लोगों को क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन, मतलब रेशनल इनइक्वालिटीज हायर डिग्री तक पढ़ाई है। तो ऐसा नहीं कि आपको वो सारी चीजें छोड़ देनी है, आप सिर्फ लीनियर 11th के एग्जाम में क्या आता है क्या नहीं आता वो मतलब नहीं है। द पॉइंट इज कि जब आप 12th में जाएंगे और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ेंगे, और भी 2-3 जगहें होती हैं फंक्शन की रेंज और डोमेन फाइंड करने में, है ना, हायर डिग्री इनइक्वालिटीज का बहुत यूज होता है। भले एनसीईआरटी 1 डिग्री लीनियर इनइक्वेशन पढ़ा रही है, लेकिन 12th में यूज होती है मल्टीपल डिग्री, मतलब हायर डिग्री इनइक्वेशन भी यूज होती है। तो आपको उसे इग्नोर नहीं करना है। वो जो 6 क्लासेस मैंने 11th एंड 12th वाले फोल्डर में बना रखी है, मेक श्योर दैट यू हैव एक्सेस्ड ऑल दोज क्लासेस। सो मैं ये मान करके, पहली एक्सरसाइज जो हमारी टेक्स्ट बुक में है लीनियर इनइक्वेशन में, ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने वो वीडियोस एक्सेस किए हैं और वो क्लासेस, वो एक्सरसाइज आपने सॉल्व कर लिए। उसके बाद आज हम लोग बात कर रहे हैं ग्राफिंग अ लीनियर इक्वेशन। एक लीनियर इक्वेशन दी रहती है, फॉर एग्जांपल 2x + 3y = 6। ठीक है, इसका अगर हमको ग्राफ बनाना हो तो हम लोगों ने 10th में सीख रखा है, बॉक्स मेथड यूज करते हैं, होप आपको याद हो। ऐसे x और y की 2 या 3 या डिपेंड करता है, ठीक है, मिनिमम 2 वैल्यूज तो चाहिए ही। आपको मालूम होना चाहिए कि एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन रहता है, और ये 2 वेरिएबल में है तो हमको 2D प्लेन पर एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको बॉक्स मेथड यूज करके इस लाइन का ग्राफ बनाने आता है, ठीक है, बिकॉज ये हमारा 10th का सिलेबस है। ठीक है, ठीक है, आप अपने x की या y की कोई किसी एक की वैल्यू खुद से रख लीजिए। y की वैल्यू जब आप 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। y की वैल्यू जब आप -1 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 9/2। y की वैल्यू जब आप 1 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। इस तरह से 2 या 3 पॉइंट्स निकाल लीजिए। इन पॉइंट्स को xy प्लेन पे लोकेट कीजिए, 3,0 को, 9/2, -1 को, 3/2, 1 को, ये सारे पॉइंट्स को लोकेट कीजिए 2D प्लेन पर। कैसे? XY प्लेन पर, जहां जहां भी आए ये तीनों पॉइंट्स, और फिर उन तीनों पॉइंट्स को क्या करना है, ज्वाइन कर देना है, तो आपको अपनी लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। सो आई होप ये जो बेसिक्स हैं, ये आप इन बेसिक्स के लिए प्रिपेयर्ड हो ऑलरेडी, ठीक है। और अगर नहीं तो थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए प्रीवियस क्लास का कि किसी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करना। सो मैं बात कर रहा हूं कुछ डिफरेंट तरीकों की, और मैं बात कर रहा हूं कि इनइक्वेशन का ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। इनइक्वेशन का ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, पहले तो आप बात समझिए, इसके ग्राफ का क्या मतलब है। मतलब मुझको हर वो ऑर्डर्ड पेयर चाहिए x एंड y सच दैट 2 टाइम्स ऑफ x + 3 टाइम्स ऑफ y = 6। यही मतलब हुआ, मुझे हर x और y का हर वो पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर चाहिए जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट का ट्वाइस, सेकंड कंपोनेंट का थ्राइस, और इन दोनों का सम 6 के बराबर आ जाए। और जब मैं इन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन निकालता हूं तो मैं देखता हूं कि ये सारे पॉइंट कैसे हैं, एक स्ट्रेट लाइन पर है, तभी तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनकर के आता है। तो इसके ग्राफ का क्या मतलब है? इसके ग्राफ का मतलब है कलेक्शन ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स x एंड y सच दैट ट्वाइस ऑफ x + थ्राइस ऑफ y = 6। आई होप आपको, है ना, लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन सॉल्यूशन, लीनियर इक्वेशन के ग्राफ का मतलब क्या है, वो ये सब बातें, छोटी छोटी बातें आपको क्लियर हो। सो इसके ग्राफ का मतलब है x और y का हर वो पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर जो कि इस लाइन को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता।
ठीक, तो लेस देन का क्या मतलब है? बिल्कुल एकदम सेम उसी तरीके से, all those ordered pair of x and y such that twice of x plus thrice of y is either equal to 6 or less than 6, मतलब या तो 2x plus 3y 6 के बराबर हो और या तो 6 से कम हो। हमको वो सारे पॉइंट्स चाहिए जहां twice of x plus thrice of y is either equal to 6 or less than 6, 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं हम लोग क्या करना है। ठीक है, 11th के स्टूडेंट्स को बॉक्स मेथड ना यूज करनी पड़े लाइन का ग्राफ बनाने के लिए, तो मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता रहा हूं। ये ट्रिक 11th में जब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। अभी के लिए आप बस मान लीजिएगा कि हाँ ऐसे ग्राफ बनाते हैं। जैसे सबसे पहले तो इन इक्वेशन को हटा दीजिए। स्टेप नंबर 1, प्लॉट इक्वेशन, इन इक्वेशन नहीं इक्वेशन, उसमें से इनइक्वालिटी वाले साइन को हटा दीजिए और इक्वालिटी वाले साइन को, इस इक्वेशन का ग्राफ बना लीजिए। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, यूज दिस मेथड। देखिए दोनों ओर 6 है, यहां पर जो आ रहा है ना, इस x और y के टर्म्स को एक साइड रखिएगा, कांस्टेंट टर्म को दूसरे साइड, और इधर 1 लाना है आपको, 1 इधर लाने की कोशिश करेंगे। 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों ओर 6 से डिवाइड कर देंगे, इधर 1 आना चाहिए। x और y का टर्म एक तरफ, कांस्टेंट टर्म दूसरी तरफ, और कांस्टेंट टर्म को 1 बना लीजिए। इसको काट लीजिए, कैंसिल कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो जाएगा x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 1। अब देखिए ये लाइन और ये लाइन एक ही है। देखिए एलसीएम लीजिए, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, यही आएगा। अब आपको क्या करना है, x के नीचे कौन है, 3, तो एक पॉइंट लोकेट कीजिए 3,0 ग्राफ पेपर पे। ठीक है, y के नीचे कौन है, 2, तो एक पॉइंट लोकेट कीजिए 0,2। x के नीचे कौन है, 3, तो x एक्सिस पर 30, y के नीचे कौन है, 2, तो y एक्सिस पर 0,2। समझ रहे हैं ना बात को? इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा, ये आपकी इस लाइन का ग्राफ हो जाएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको बॉक्स मेथड नहीं यूज करनी पड़ेगी, वैल्यूज नहीं निकालनी पड़ेगी बार बार, फिर उसको प्लॉट नहीं करना पड़ेगा, झट से हो जाएगा। क्या करना है, x और y के टर्म्स को एक साइड रखना है, कांस्टेंट टर्म को दूसरे साइड रखना है। फिर दूसरे साइड जो आपका कांस्टेंट टर्म आया उसको 1 बना लीजिए। 1 कैसे बनाएंगे, जो कांस्टेंट टर्म है उसी से डिवाइड कर दीजिएगा, इधर 1 आना चाहिए। अगर इधर 1 है तो x के नीचे जो है, ठीक है, साइन के साथ देखना है आपको, ये +3 है और ये भी +2 है। ओके चलो ठीक है, ओके ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं। माइनस आ जाएगा, यहां पर भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तब देखिए इसको आपको ऐसे देखना है, x/3 प्लस y/-2, इसको ऐसे देखना है, x/3 प्लस y/-2 इज इक्वल टू 1, इसको ऐसे देखना है। x के नीचे कौन है, 3,0, x एक्सिस पर 3 वाला पॉइंट चूज कर लीजिए। y के नीचे कौन है, -2, तो y एक्सिस पे -2 वाला पॉइंट है ना, y एक्सिस पर -2 वाला पॉइंट, ये 0,-2, ये तो 3,0 था और ये 0,-2, इन दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन कर दीजिए। तो ये जो लाइन जा रही है, ये लाइन इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होगा। बहुत सिंपल है बनाना। अगर आपको ये मेथड समझ में आ गई है तो आप इसको यूज कीजिए। ठीक है, इसका रीजन क्यों ऐसा करने से ये ग्राफ कैसे बन जा रहा है, ये आप इसी क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। अभी के लिए आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं, और अगर आपको ये मेथड नहीं अच्छी लग रही तो आप बॉक्स मेथड से भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। थोड़ा सा बॉक्स मेथड टाइम लेती है बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अब देखिए ये लाइन मतलब क्या, दिस लाइन कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स एक्स वाई सच दैट 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, है ना। इस लाइन पर हर वो पॉइंट है जिसके एब्सिसा का ट्वाइस माइनस ऑर्डिनेट का थ्राइस करने पर 6 आता है, यही मतलब। लेकिन हमको 6 के बराबर ही नहीं चाहिए, हमको 6 के बराबर चाहिए या 6 से कम चाहिए। तो देखिए
हमको वो सारे पॉइंट चाहिए जहां 2x माइनस 3y 6 के बराबर हो, तो वो तो ये सारी वो तो ये लाइन हो जाएगी। इस लाइन पे मैं कोई भी पॉइंट चूज करूंगा विच जिस इनफाइनाइटली there are infinitely many points on this line and all those lines satisfy this equation या this inequation, ये भी बोल सकते हैं, इसको भी सेटिस्फाई करेगा भाई। 2x माइनस 3y 6 के बराबर भी होना चाहिए और 6 से कम भी होना चाहिए, वो सारे पॉइंट्स ढूंढने हैं। तो 6 के बराबर वाले पॉइंट्स तो ये हुए, यहां पर वो सारे पॉइंट्स हैं जो 2x माइनस 3y करने पर 6 के बराबर आते होंगे, आया ना। ये तो वो सारे पॉइंट हो गए जो जिसमें 2x माइनस 3y 6 के इक्वल है। अब हमको वो पॉइंट्स ढूंढना है जहां 2x माइनस 3y 6 से कम है, यू नो 6 से कम आता। देखिए इसका एक बड़ा सिंपल सा तरीका है। इस लाइन के जरा सा, इस लाइन के देखिए, इस लाइन पर कहीं पर भी कोई भी पॉइंट पकड़ लीजिए, कहीं भी, मैं यहां देख ले रहा हूं, यहां कोई भी पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट के ठीक ऊपर चले जाइए, जरा सा ऊपर, आपकी मर्जी, ठीक परपेंडिकुलरली, इस पॉइंट के ठीक परपेंडिकुलरली ऊपर चले जाइए। ध्यान दीजिए मेरी बात को। जैसे यहां पर पॉइंट मैंने लिया है, मतलब वहां पर भी ले सकते हैं, यहां वहां जगह नहीं मिलेगी। यहां पर जो आपने पॉइंट लिया है, ध्यान दीजिए, इस पॉइंट पर 2x, इस पॉइंट के एब्सिसा का ट्वाइस करूं माइनस ऑर्डिनेट का थ्राइस करो तो 6 के बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट लाइन पर है, ये जो पॉइंट लाइन पर है इसके लिए इस पॉइंट के एब्सिसा का ट्वाइस माइनस इस पॉइंट के ऑर्डिनेट का थ्राइस करने पर 6 आएगा। इस पॉइंट से जैसे ही परपेंडिकुलरली ऊपर चलता हूं, जैसे ही इस पॉइंट के ऊपर जाता हूं, खूब ध्यान से समझिए, इस पॉइंट के मैं जैसे ही ऊपर जाता हूं, मैं जैसे ही इस पॉइंट के ऊपर जाता हूं, इन दोनों पॉइंट्स में एब्सिसा तो बदलेगा नहीं। ध्यान दीजिए, और ध्यान दीजिए, ओरिजिन से जितनी डिस्टेंस इस पॉइंट की होगी उतनी ही डिस्टेंस ओरिजिन की इस पॉइंट से भी, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स बिल्कुल, ये पॉइंट इस पॉइंट के ठीक परपेंडिकुलरली ऊपर है। अरे भाई, यहां पर एक पॉइंट चूज कर लिया और यहां एक पॉइंट चूज कर लिया, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर है, नीचे। अब इन दोनों पॉइंट का एब्सिसा तो बराबर ही होगा ना, ओरिजिन से ये भी उतनी ही एक्स एक्सिस पर इस पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस उतनी है जितनी इस पॉइंट की है, क्योंकि दोनों पॉइंट है ना बिल्कुल वन बिलो अनदर है। हाँ, इन दोनों पॉइंट्स के ऑर्डिनेट्स में चेंज होगा। क्यों? क्योंकि इसकी हाइट एक्स एक्सिस से इसकी हाइट कुछ और है और इसकी हाइट ज्यादा है, इसका ऑर्डिनेट ज्यादा होगा, इसका ऑर्डिनेट कम होगा, लेकिन इन दोनों ही पॉइंट्स के लिए एब्सिसा तो बराबर होगा। अरे भाई, एब्सिसा मतलब वाई एक्सिस से डिस्टेंस, ऑर्डिनेट मतलब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, तो ये दोनों ही पॉइंट एक्स वाई एक्सिस से तो इक्वल डिस्टेंस पर है, तो इसका मतलब एब्सिसा दोनों का क्या होगा? इक्वल। ठीक, तो इस पॉइंट का और इसके जस्ट परपेंडिकुलरली ऊपर वाले पॉइंट का एब्सिसा सेम होगा, मतलब इस पॉइंट का एक्स और इसके ऊपर वाले पॉइंट का एक्स सेम होगा। लेकिन ध्यान दीजिए, इस पॉइंट का जो y होगा वो इस पॉइंट का y ज्यादा होगा या इस पॉइंट का y ज्यादा होगा? ध्यान दीजिए, अब नेगेटिव में है, नेगेटिव में चल रहा है ये। मान लीजिए ये -3 है तो ये -2 होगा। अब यहां पर ऑर्डिनेट -3 है तो हो सकता है यहां पर ऑर्डिनेट -2 हो, तो -2 ज्यादा होगा या -3 ज्यादा होगा? -2 ज्यादा होगा, है ना। इस पॉइंट का जो ऑर्डिनेट होगा वो ज्यादा होगा और इस पॉइंट का जो ऑर्डिनेट होगा वो कम होगा। एब्सिसा दोनों ही पॉइंट्स के इक्वल होंगे, ऑर्डिनेट ऊपर वाले पॉइंट का ज्यादा होगा। अब ध्यान दीजिए, यहां पर मैं 2x में से 3y माइनस कर रहा था तो 6 के बराबर आ रहा था। यहां मैं 2x में से ये वाला 3y माइनस नहीं कर रहा हूं। अब यहां पर जो y है हमारा वो इस y से बड़ा हो गया, समझने की कोशिश कीजिए, ध्यान दीजिए। फिर समझो, मान लीजिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x y हैं और इसके ठीक परपेंडिकुलरली ऊपर वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x सेम रहेगा, एब्सिसा सेम रहेगा, लेकिन यहां मैं लिख दे रहा हूं y डैश, ऑर्डिनेट बदल जाएगा। सॉरी, इस
पॉइंट का मैंने कोऑर्डिनेट माना x, y और इसके परपेंडिकुलरली जस्ट ऊपर वाले पॉइंट का मैंने कोऑर्डिनेट माना x, y डैश। और ये ध्यान देने वाली बात है दैट y डैश विल बी ग्रेटर देन y। इन दोनों का एब्सिसा तो सेम होगा इन दोनों पॉइंट्स का, लेकिन इस ऊपर वाले पॉइंट का ऑर्डिनेट ज्यादा होगा, नीचे वाले पॉइंट का ऑर्डिनेट कम। अच्छा, तो इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट के लिए 2x माइनस 3y विल बी इक्वल टू 6, क्योंकि ये वाला पॉइंट लाइन पर है। इस पॉइंट के लिए 2x माइनस 3y डैश, ध्यान दीजिए यहां पर 2x में से मैं 3y माइनस कर रहा हूं तो 6 के बराबर आ रहा है, तो यहां 2x माइनस 3y डैश, जहां y डैश y से बड़ा है। अब अगर y से बड़ा है y डैश तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर 3y से ज्यादा आएगा। आप खुद सोचिए, y और y डैश में y डैश बड़ा है, तो 3y और 3y डैश में कौन बड़ा होगा? 3y डैश बड़ा होगा। तो 2x में से मैं पहले जो 3y माइनस कर रहा था, अब मैं उसी 2x में से थोड़ा बड़ा नंबर माइनस कर रहा हूं, क्योंकि 3y और 3y डैश में बड़ा कौन है? 3y डैश बड़ा है। पहले मैं 2x में से जिस 3y को माइनस कर रहा था, अब मैं उसी 2x में से 3y से थोड़े बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। तो ये पहले 6 के बराबर आ रहा था, लेकिन अब तो ये 6 से कम आएगा भाई साहब। समझ में आ रही बात कि नहीं? ये मेरे एक्सप्लेनेशन में खाली टाइम लग रहा है, और वो भी इसलिए लग रहा है क्योंकि मुझे आप लोगों की शक्ल नहीं दिखाई दे रही। मैं बस इतना समझाना चाह रहा हूं कि आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ऊपर वाला रीजन लेस वाला है या नीचे वाला रीजन लेस वाला है। और उसके लिए किसी मेथड की जरूरत नहीं है, जस्ट यूज योर कॉमन सेंस, लॉजिक थोड़ा सा यूज करके ये पता लगाया जा सकता है कि कौन सा रीजन हमें शेड करना है। फिर से ध्यान दीजिए, ये बहुत इजी सी चीज होती है यार। एक बार आपको ग्रिप बन गई, ठीक है, आपको एक बार समझ में आ गया, तो आप बहुत बस जो टाइम आपको लाइन बनाने में लग जाए बस उतना ही टाइम लगेगा, बाकी रीजन शेड करने में कोई टाइम लगता है। मार्क्स गेनिंग चैप्टर है, 12th में एक टॉपिक भी है लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है, वो टॉपिक इस पर बेस्ड है। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आई तो लीनियर प्रोग्रामिंग नहीं समझ में आएगा। और लीनियर प्रोग्रामिंग से बोर्ड में 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो ठीक है, मुझको वो रीजन ढूंढना है, मुझको वो सारे पॉइंट्स का कलेक्शन चाहिए जहां ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस थ्राइस ऑफ वाई, ट्वाइस ऑफ एब्सिसा माइनस थ्राइस ऑफ ऑर्डिनेट इज लेस देन और इक्वल टू 6। जहां एब्सिसा का ट्वाइस माइनस ऑर्डिनेट का थ्राइस करने पर 6 के बराबर है या 6 से कम है। तो 6 के बराबर है वो सारे पॉइंट कौन है? लाइन पर है। अगर मैं इस लाइन पर कोई पॉइंट चूज करूं x, y, तो इस पॉइंट के लिए कौन सी बात सच होगी? इस पॉइंट के एब्सिसा का ट्वाइस माइनस इस पॉइंट के ऑर्डिनेट का थ्राइस इज मस्ट बी इक्वल टू 6, क्योंकि ये इस लाइन की इक्वेशन तो यही थी, मतलब इस लाइन का हर पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना? अच्छा, तो 2x माइनस 3y 6 के इक्वल कहां है वो तो हमको मिल गया, वो सारे पॉइंट इस लाइन पर है। अब हमको वो सारे पॉइंट ढूंढने हैं जहां 2x माइनस 3y 6 से कम है। तो मैंने क्या किया, ठीक है, मैं इस पॉइंट के ठीक ऊपर यहां पे मैंने एक और पॉइंट ऐसे ही मार्क कर लिया, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने लिखे x, y डैश। अब ये एकदम ऑब्वियस सी चीज है कि y और y डैश में y डैश बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला पॉइंट ऊपर है। जैसे जैसे आप y एक्सिस पर ऊपर चढ़ते चले जाते हैं, ऑर्डिनेट बढ़ता चले जाते हैं, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, पूजा हो रही है। जैसे जैसे आप ऑर्डिनेट y एक्सिस पर ऊपर चढ़ते चले जाते हैं, आपको y का वैल्यू, ऑर्डिनेट की वैल्यू बढ़ती चली जाती है ना? तो अब आप देखिए कि इस y और इस y डैश में y डैश ग्रेटर होगा, लेकिन दोनों का एब्सिसा सेम होगा, क्योंकि दोनों ही बिल्कुल ये पॉइंट इस पॉइंट के जस्ट ऊपर है, परपेंडिकुलर, लेफ्ट राइट शिफ्ट हुआ ही नहीं है। तो जब लेफ्ट राइट शिफ्ट हुआ नहीं तो एब्सिसा में कोई चेंज नहीं आएगा। तो x दोनों एब्सिसा दोनों का बराबर है, y से थोड़ा ज्यादा y डैश है। अब अगर 2x में से मैं 3y माइनस कर रहा था तो 6 के बराबर आ रहा था, तो 2x माइनस 3y डैश करने पर क्या आएगा? ध्यान दीजिए, y डैश y से बड़ा है तो 3y डैश 3y से बड़ा होगा। बहुत सिंपल सी चीज है। देखिए, पहले मैं 2x में से 3y माइनस कर रहा था तो 6 आ रहा था, अब मैं 2x में से 3y डैश माइनस कर रहा हूं, ऐसा नंबर माइनस कर रहा हूं जो 3y से बड़ा है। मान लीजिए ये 3y बड़ा है या 3y डैश बड़ा है? ये बड़ा है ना। मैं पहले 2x में से 4 माइनस कर रहा था, मान लो, अब मैं 2x में से 5 माइनस कर रहा हूं। पहले जितना माइनस कर रहा था उससे ज्यादा माइनस कर रहा हूं, तो कम आएगा ना। पहले से, पहले 6 आ रहा था, अब 6 से कम आएगा भाई साहब। इतनी सी बात है,
एकदम कॉमन सेंस थोड़ा सा यूज करके हम झट से ही टैकल कर सकते हैं। बस पॉइंट लाइन के ऊपर या नीचे थोड़ा सा ट्रैवल करके, थोड़ा सा ऊपर बढ़ करके देख लीजिए, 6 के बराबर आ रहा है, 6 से कम आ रहा है, 6 से ज्यादा आ रहा है, ठीक है। बस अगर इसका मतलब ऊपर वाले सारे पॉइंट में आप ऊपर कहीं पर भी पॉइंट चूज करेंगे तो y बढ़ जाएगा, और y बढ़ेगा तो फिर आप 2x में से ज्यादा नंबर माइनस कर रहे हैं, और अगर आप 2x में से ज्यादा नंबर माइनस कर रहे हैं तो फिर 6 से कम आएगा। इसका मतलब इस लाइन और इस लाइन के ऊपर के सारे पॉइंट्स, ये लाइन और इस लाइन के ऊपर के सारे पॉइंट्स, ये सारा रीजन हमारे काम का है। ये सारे पॉइंट्स, ये लाइन तो इनफाइनाइट तक जाएगी, ये सारा पॉइंट, ये सारा रीजन हमारे काम का है। पूरे कार्टेशियन प्लेन पर इस लाइन है ना, पूरे कार्टेशियन प्लेन पर, एक्स वाई प्लेन पर इस लाइन, ये लाइन कौन सी है, 2x - 3y = 6, इस लाइन के पॉइंट्स, इस लाइन पर के पॉइंट्स और इस लाइन के ऊपर के सारे पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इस लाइन पर वो पॉइंट्स हैं जहां 2x - 3y 6 के इक्वल है, और इस लाइन के ऊपर वो सारे पॉइंट्स हैं जहां 2x - 3y 6 से कम है। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो, ठीक है। चंद्रा पब्लिक स्कूल मऊ के स्टूडेंट्स अपना रिस्पॉन्स आज की क्लास के लिए कि उन्हें प्रॉपरली बात समझ में आई या नहीं, गूगल क्लासरूम ऐप पर जरूर दिया कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक बार एक और क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, ठीक है। हम लोग एक एक करके, अगर आपको बात समझ में आ गई है तो आप एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और अगर आपको बात नहीं समझ में आई है तो मैं एक आध क्वेश्चन, अभी 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करूंगा, बात समझ में आ जाएगी। बहुत सिंपल सी चीज होती है। खूब खुश रहिए और खूब मेहनत करते रहिए।